अक्सर हार्ट अटैक के लिए कोलेस्ट्रॉल को ज़िम्मेदार माना जाता है और कुछ हद तक वो सही भी है, लेकिन अगर हम इंडियन कॉन्टेक्स्ट में देखें तो कोलेस्ट्रॉल उतना बड़ा कल्प्रिट नहीं है जितना इसका एक कॉन्स्टिट्यूएंट जिसे ट्राइग्लिसराइड्स बोलते हैं। यस, इंडिया में ट्राइग्लिसराइड्स इज अ बिगर कल्प्रिट देन कोलेस्ट्रॉल फॉर कॉजिंग हार्ट अटैक्स। अब ये ट्राइग्लिसराइड्स क्या होता है? ये एक तरह का फैट है, लिपिड बोलते हैं, जो कोलेस्ट्रॉल से थोड़ा डिफरेंट है। कोलेस्ट्रॉल एक ऐसी चीज़ है जो हमारे सेल्स की मेम्ब्रेन को बनाने में काम आता है और कुछ हार्मोन्स रिलीज करने के काम आता है। बट ट्राइग्लिसराइड्स वो मॉलिक्यूल्स हैं जो अनयूज्ड कैलोरीज को स्टोर करते हैं और जब ज़रूरत पड़ती है तो वो उसको रिलीज करते हैं फॉर एनर्जी। अब ये क्यों बढ़ जाते हैं, खासकर इंडियन कम्युनिटी में जो कि नॉन वेज उतना नहीं खाते हैं, मोस्टली हम वेजिटेरियंस हैं। उसके कई कारण हैं। उन कारणों को अगर हम जान लेंगे तो हम उनको हटाने में भी कामयाब हो सकते हैं, जिससे हम ट्राइग्लिसराइड्स को कंट्रोल करेंगे तो हम हार्ट कंडीशंस को काफ़ी हद तक अपने से दूर कर सकते हैं। अब ट्राइग्लिसराइड्स बढ़ने के क्या क्या कारण होते हैं? सबसे पहले मैं बताऊं तो वो है ओवरवेट या ओबेसिटी, क्योंकि फैट स्टोर होती है सेल्स के अंदर, एडिपोज टिश्यूज के अंदर, वो डिजॉल्व होती रहती है जब बॉडी में, तो फिर वो ट्राइग्लिसराइड्स के लेवल बढ़ जाते हैं। फिर डायबिटिक कंडीशंस, क्योंकि ट्राइग्लिसराइड्स जैसे ही थोड़े से बढ़ते हैं तो इन्फ्लेमेशन कॉज करते हैं पैनक्रियाज में, तो डायबिटीज़ होने के चांसेस भी बढ़ जाते हैं। और डायबिटीज़ हैं तो ट्राइग्लिसराइड्स होने के चांसेस भी बढ़ जाते हैं, क्योंकि फैट यूज़ नहीं हो पाती है, जिसकी वजह से ये ट्राइग्लिसराइड्स लेवल फिर बढ़ जाते हैं। ब्लड टेस्ट करवाते हैं तो हमें वहाँ पर पता लग जाता है कि ट्राइग्लिसराइड्स लेवल बढ़े हुए हैं। उसके बाद जब हम वेट लूज़ करते हैं, जब ड्रास्टिकली वेट लूज़ करते हैं, यानी 4-4 5-5 किलो एक महीने में, तो वो फैट डिज़ोल्व होती है ब्लड में, जिससे वो फैट बढ़ने की वजह से ट्राइग्लिसराइड्स लेवल बढ़ जाते हैं और हार्ट अटैक होने का खतरा भी बढ़ जाता है। तो ऐसे बहुत से केसेस हमारे पास आते हैं जिन्होंने वेट तो रिड्यूस किया बट ट्राइग्लिसराइड्स बढ़ गया और उसके बाद वो बेहोश भी हो गए और हार्ट की कंडीशन भी डेवलप हो गई। फैटी लिवर हो जाता है। इंडिया में आम बात हो गई है कि फैटी लिवर होना, तो फैटी लिवर जब होगा तो आपके ट्राइग्लिसराइड लेवल बढ़ने के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। काफ़ी सारी मेडिसिन हम लेते हैं खासकर हार्ट के लिए, जिनकी वजह से ट्राइग्लिसराइड लेवल बढ़ जाते हैं, तो हमें उनका भी ध्यान करना है कि कैसे हम और अपने लाइफस्टाइल की हैबिट्स को अडॉप्ट करें जिससे हम इन दवाइयों की ज़रूरत कम से कम पड़े या बिल्कुल ना पड़े। स्मोकिंग और अल्कोहल एक बहुत बड़ा रीज़न है ट्राइग्लिसराइड बढ़ने का। यस, तो अल्कोहल जो ज़्यादा लेते हैं उनको खास करके ध्यान रखना है कि उनके ट्राइग्लिसराइड्स लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ सकते हैं। और उसके बाद एक बहुत बड़ा फैक्टर जो इंडिया में बहुत ज़्यादा वैलिड है इसको बढ़ने बढ़ने देने का, वो है ऑयल रिच फूड। ऑयल रिच फूड हम बहुत ज़्यादा खाते हैं। आप देखिए देसी घी और दूसरे तेल कितने, हम खासकर रिफाइंड ऑयल जो यूज़ करते हैं, उनसे ट्राइग्लिसराइड्स लेवल के बहुत ज़्यादा बढ़ जाने के चांसेस होते हैं। हमें इसको कंट्रोल करना है। देखिए, एनिमल फैट हम सब समझते हैं कि हमें नहीं लेनी क्योंकि हमें नुकसान देती है, और ये सोचते हैं कि प्लांट से आया हुआ ये तेल है तो ये हमें कैसे नुकसान देगा। इस चीज़ को समझिए कि जब हम इस तेल को गर्म करते हैं तो जैसे जितना हम गर्म करते हैं इसका बिहेवियर एनिमल फैट की तरह होता जाता है, यानी कि स्टोर होने की कैपेसिटी इसकी बढ़ जाती है जो प्लांट फैट होती है गर्म करने के बाद। और हम कितना खाना बनता है हमारा, तलते भी हैं और किसी तरह से खूब, मतलब तेल तो यूज़ ही होता है। तो क्या करना चाहिए इन ट्राइग्लिसराइड्स जो बढ़ रहे हैं लेवल, इनको कम करने के लिए? तो सबसे पहले तो हमें जो खाना है, जो ट्रीज़ की वजह से ट्राइग्लिसराइड्स बढ़ रहे हैं उनको कम करें, यानी कि जो रीजंस हैं अगर हम उनको रिमूव कर देंगे तो हमारे लेवल को कंट्रोल में रखने में हम कामयाब हो जाएंगे। यानी कि सबसे पहले अगर हम ऑयल की बात करें तो हमें वो तरीके सीखने चाहिए जिसमें कम से कम ऑयल यूज़ हो या ज़ीरो ऑयल कुकिंग हो। आजकल ऐसे यूटेंसिल्स भी आने लग गए हैं और मेथड्स भी अब पता लगने लग गए हैं जिससे हमें ये पता लगता है कि ट्राइग्लिसराइड, ये हमें ऑयल को कम से कम यूज़ करना है। अल्कोहल को अवॉइड करें, बिल्कुल अवॉइड करें, क्योंकि ये परेशानी करता ही करता है। एक्सरसाइज रेगुलरली करें, बिकॉज जब वो रेगुलर एक्सरसाइज करते हो तो आपकी वो फैट जो है वो यूज़ अप होती है, जो अनयूज कैलोरीज के फॉर्म में ट्राइग्लिसराइड स्टोर रहते हैं सेल्स में, वो यूज़ होते हैं, तो आपके ट्राइग्लिसराइड लेवल बढ़ते नहीं हैं। और उसके बाद हार्ट की मेडिकेशंस का, जैसे मैंने कहा, अगर लाइफस्टाइल में चेंजेस लाएंगे तो आपको ये मेडिकेशंस कम से कम लेने की ज़रूरत पड़ेगी। और ड्रास्टिक वेट लॉस कभी नहीं करें, थोड़ा 2 से 2.5 किलो पर मंथ, 2 से 3 किलो इनफ, नॉट मोर देन दैट। तो कभी भी ऐसे मेथड ना अपनाएं जिससे ड्रास्टिकली वेट रिड्यूस हो।
और कितना लेवल हमारे लिए ठीक है, 100 से कम रहे तो बहुत अच्छा है, मतलब 150 तक नॉर्मल माना जाता है, बट बेटर टू कीप इट बिलो 100, क्योंकि उसके बाद 150, उसके बाद जैसे ये बढ़ता जाता है तो ये रिस्क बढ़ता जाता है, और 200-250 के ऊपर के तो फिर बहुत हाई रिस्क कैटेगरी में चला जाता है, जिनकी वजह से ये डेथ्स होती हैं। हमें अपनी हेल्थ के लिए खुद को जिम्मेदार मानना है, ना कि दवाइयों को और उसके बाद डॉक्टरों को, बिकॉज वो एक लिमिट तक ही काम करती हैं और वो हमें नुकसान भी देती हैं। सो वाई नॉट टेक चार्ज ऑफ योर ओन हेल्थ एंड केयर फॉर द ट्राइग्लिसराइड्स लेवल। इसके बारे में आप और भी पढ़ सकते हैं, और भी जानकारी ले सकते हैं। आई डोंट वांट टू मेक अ लॉन्ग वीडियो, सो आई जस्ट वांटेड टू मेक यू अवेयर कि ट्राइग्लिसराइड्स इज अ बिगर कल्प्रिट देन कोलेस्ट्रॉल।